अच्छा तो गाइस हुसैन आ चुके हैं और उसको पिक कर लिया है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, ज़ाहिर है इस वक्त पब्लिक जो है वो सड़कों पे है। अगर आप मुल्तान आ रहे हैं ख़ास तौर पे इस मौसम में, पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ना ही आए कभी ना, ठीक है, क्योंकि आपकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। ख़ास तौर पे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं जैसे हम हैं। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है, इट्स बीन अ लॉट ऑफ ईयर्स, और इतने सालों से ये बिल्डिंग आज भी अपनी आबो ताब के साथ खड़ी हुई है और शान व शौकत इसकी सलामत है। और हा चस्नी आ गई यार। वैसे अब्दुल्ला से पैराशूट भी ले सकते हो जी, पैराशूट ले सकते हो और दान तोड़वा सकते हो, शापर बांध के नीचे शापर बांध के नीचे जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम करता हूँ आप सबको आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी खूबसूरत लोग, खूबसूरत चेहरे इस वक्त हमजा ज़िया को अपनी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में और यकीनन खुशबाश होंगे। गैस व्हाट कि हमजा इस वक्त कहाँ पे है? हमजा इस वक्त मुल्तान में मौजूद है, द सिटी ऑफ द सेंट्स, सूफियाओं के शहर में, वलियों के शहर में। लेकिन वलियों के शहर में आने का एक नुकसान ये है कि यहाँ पे इतनी ख़तरनाक किस्म की गर्मी है। यकीन करें इतने प्लान्स बनाए हुए थे, इतना कुछ सोचा हुआ था, लेकिन यकीन करें इस धूप ने, इस गर्मी ने सब चीज़ों पे पानी फेरा है। और इस वक्त तकरीबन यहाँ पे बज रहे हैं 8 बज रहे हैं, ठीक है, 8 हो रहे हैं। और 8 बजे भी बाहर निकलने के बाद बावजूद हमारे माथे पे आप पसीना बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सो पिछले 3-4 दिन से मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी सिस्टर रहती हैं यहाँ पे। सो काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, फन मस्ती हुई। लेकिन जो आप लोगों के लिए चीज़ें सोची हुई थी, अनफॉर्चुनेटली गर्मी इतनी है, धूप ही इतनी है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। गाड़ी में आप कितना देर बैठेंगे, गाड़ी के एसी में आप कितना देर वीडियो शूट कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है जो बाहर की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाने को आपको बहुत कुछ है, आपके लिए दिखाने को, आपको विज़िट करवाने के लिए यहाँ पे बेतहाशा चीज़ें हैं। लेकिन उनमें से 1-2 चीज़ें आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं। और इंशाल्लाह निकलते हैं अभी। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए हैं मुल्तान आप? हम हो गए 2-3 दिन हो गए। क्या मौसम है यहाँ का? क्या क्या प्लान किया था? सब चीज़ों पे पानी फिर गया? प्लान तो बहुत कुछ किया था, पर ये इधर गर्मी इतनी है, कुछ भी नहीं हो सका। आज थोड़ी गर्मी कम हुई है तो फिर हमने सोचा जाते हैं बाहर, थोड़ी डिस्कवर करते हैं नई चीज़ें। अच्छा, नई चीज़ें आप क्या डिस्कवर करेंगे यहाँ पे? मज़ार वगैरह जो मुल्तान की 3 मशहूर। अच्छा, मज़ार ये डिस्कवर करेंगे, वो पहले किसी ने नहीं किए हुए, सिर्फ अब्दुल्ला ही डिस्कवर करेगा। आप सबसे पहले ये बताएं, आप सुबह से कहाँ पे थे? मैं से बस इधर ही था। इधर किधर थे? बस बाहर था। बाहर कहाँ पे थे? बाहर थोड़ा अजीब। अब्दुल्ला साहब को शौक है जी कुकड़ों का, और मैंने इनसे कल भी रिक्वेस्ट की, कल भी हमारा प्लान था निकलने का कि यार निकलते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं अगर कुछ दिखा पाएँ। लेकिन इसकी गलती नहीं है, गर्मी इतनी है। मैं बार बार फिर एक ही बात करूँगा, ज़ाहिर है मुल्तान में हम रहे हैं, हमारा बचपन गुजरा है यहाँ पे, लेकिन यकीन करें सर अब बर्दाश्त नहीं होती। मैं समझता हूँ दुबई की गर्मी फिर किसी हद तक बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन मुल्तान की गर्मी से अल्लाह माफ़ करे बस है हमारी। लेकिन अभी चलते हैं, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज़ है, एक स्पिरिचुअल जगह पे आपको लेके चलता हूँ। कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो गया होगा, लेकिन चलते हैं बाहर। और अब्दुल्ला साहब हमारे साथ और कौन जा रहा है? हमारा एक रिलेटिव है, कज़न है, उसको साथ चलते हैं। अच्छा, सो गाइस निकलते हैं, हुसैन को पिक करते हैं और उसके बाद अपनी पहली जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। सो अब्दुल्ला साहब बैठे गाड़ी में और हमारी पिजारो जो है वो तैयार है। और गर्मी बहुत है, अब अल्लाह खैर ही करे। सो गाइस निकल चुके हैं और सबसे पहले उठाना है हुसैन को। और यकीन करें गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, एसी भी मेरा नहीं ख्याल, अभी घर का एसी 2 बार ख़राब हो चुका है, हालांकि ब्रांड न्यू एसी लगा हुआ था, लेकिन गर्मी है भाई, क्या कर सकते हैं। अब्दुल्ला साहब अगर आप मोबाइल पकड़ लें साथ साथ, आपकी अगर तौहीन ना हो तो ओके, जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। और अब्दुल्ला साहब सुबह से जो है वो अपनी मटर कश्तियों में जो है वो मसरूफ़ थे। 2.5 घंटे तैयार होकर बैठा रहा हूँ कि अब्दुल्ला साहब आएँगे जाएँगे, लेकिन देख लें अब्दुल्ला साहब के काम क्या है। फिर मुझे कमेंट्स में और मेरे रिलेटिव्स कहते हैं कि अब्दुल्ला को ज़्यादा रोस्ट किया जाता है,
लेकिन क्या करें, इसकी हरकतें ही कैसी हैं। चाचा सलीम बैठे हुए हैं और दरवाज़ा इन्होंने ताड़ो ताड़ खोला हुआ है। अच्छा जी, ये हुसैन को कहाँ से पिक कर रहे हैं? उसके घर से? जी जी। सो गाइस, हुसैन को पिक करते हैं, उसके बाद पहले स्पॉट की तरफ बढ़ते हैं। आज कोशिश करेंगे आपको जितना दिखा सकते हैं मुल्तान। पर्सनली हमें बहुत पसंद है, जाहिर है अब्दुल्ला का तो बहुत कम बचपन गुजरा है, लेकिन मेरी स्कूलिंग यहाँ पे हुई है और मेरा बचपन मोस्टली यहाँ पे हम सब बहन भाइयों का यहाँ ही गुजरा है और हमें एक कह लें इमोशनली अटैचमेंट है इस शहर से। हमारे बचपन के दोस्त यहाँ पे हैं और क्योंकि मेरे अब्बू आर्मी में है तो ज़्यादातर मेरे अब्बू जो है वो मुल्तान कैंटोनमेंट में जो है वो उनका टाइम गुजरा है। और अच्छा तो गाइस, हुसैन आ चुका है और उसको पिक कर लिया है और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, ज़ाहिर है इस वक्त पब्लिक जो है वो सड़कों पे है। और मुल्तान की सबसे पहले स्पॉट जो कि सबसे जाना माना और बड़ा फेमस और कह लें कि रिनाउंड स्पॉट है, उस पर आपको लेके चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अब्दुल्ला, आपको पता है उसके बारे में कुछ? नहीं। हाँ, तो आपके चावल लेने आए हो यहाँ पे साथ? जी। हुसैन आपको पता है? नहीं भाई, हुसैन तो शाहजी हैं जी, और शाहजी होने के बावजूद हुसैन साहब को नहीं पता, देख लें। गजब बेइज्जती है। बढ़ते हैं और मुझे पता है उस स्पॉट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, जो कि मैं आपको उसी स्पॉट के सामने खड़े होकर आपको उसके बारे में जो भी जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और आई होप सो आज की ये वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और थोड़ा फन मस्ती भी करेंगे, लेकिन साथ लोगों को बचाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और लोंडे लपाटे निकले हुए हैं, ठीक है, फैमिलियाँ निकली हुई हैं बाहर। और अगर आप मुल्तान आ रहे हैं ख़ासतौर पे इस मौसम में, पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ना ही आए कभी ना, ठीक है, क्योंकि आपकी मिट्टी पलीत हो जाएगी, खास तौर पे अगर आप नॉर्दर्न एरियाज के हैं जैसे हम हैं। क्योंकि अब्दुल्ला साहब, आपने कैमरा, मेरी अगर फ्रेम ख़राब हुई ना तो मैंने आपकी जो है ना मिट्टी पलीत कर ली है। तो अगर आप नॉर्दर्न एरिया से हैं, अगर आप पंजाब की किसी सिटी से हैं तो फिर ठीक है, आप एडजस्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरिया के हैं तो फिर आपसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। देख लें, हम दुबई के हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि दुबई की गर्मी जो है वो फिर कहीं ना कहीं बेरेबल है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। यहाँ पे तो यकीन करें 7 बजे तक हम यही सोचते रहे हैं कि यार ये क्या करें। पिछले 2 दिन से यही सोच विचार करने के बावजूद जो है वो टाइम ज़ाया हुआ है, लेकिन आज मैंने कहा हिम्मत करके कि जो भी हो, चाहे रात का हो दिन का हो, करते हैं। अच्छा तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने स्पॉट के करीब, लेकिन उससे पहले आपको एक खूबसूरत सी चीज़ दिखाना चाहता हूं जिसको मुल्तान का दिल कहा जाता है। और मुल्तान का दिल जिसे कहते हैं, उस जगह के बिल्कुल करीब है हम, और आपका सस्पेंस ख़त्म करता हूं, उसको कहते हैं घंटा घर, और जिसके विजुअल्स आपको हुसैन दिखाएगा। और बिल्कुल सामने, अगर अब्दुल्ला मैं आपको कहूँ कि दिखाएं इनको ज़रा, हमारे विजुअल व्यूवर्स को, क्या खूबसूरत आर्ट है, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। इट्स बीन अ लॉट ऑफ ईयर्स, और इतने सालों से ये बिल्डिंग आज भी अपनी आबो ताब के साथ खड़ी हुई है और शान व शौकत इसकी सलामत है। अल्लाह पाक करे कि इसको हमेशा इसी तरह से हम देखते रहें और हमारी आने वाली नस्लें देखते रहें। ये बेसिकली ये पाकिस्तान का एक असासा है और आने वाली नस्लें इसको देखती हैं, इंटरनेशनली ट्रैवलर्स, टूरिस्ट जो है वो इसको देखते हैं। और ये सामने जो है वो हमारा स्पॉट है जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। आप अगर जानते हैं तो आप पहचान लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने ऊपर, पार्किंग ढूंढते हैं। एक तो ट्रैफिक यहाँ पे इतनी है, मुझे लगा था कि पाकिस्तान में सिर्फ रावलपिंडी वाले ही जो बाइकर्स हैं, पिंडी बॉयज, वही जगह नहीं देते, लेकिन जो मुल्तान वाले हैं वो 2 चूड़ी ऊपर है, बिल्कुल कोई आसरा नहीं है। कभी यहाँ से बाइक आ रहा है, कभी वहाँ से आ रहा है, बचाना पड़ता है खुद को। अच्छा तो गाइज, मज़ार पे जाने से पहले आपको एक ज़बरदस्ती जगह चेक करवाता हूँ मैं। आई थिंक यहाँ से रास्ता, यहाँ से एक खूबसूरत सा व्यू आपको करवाते हैं अगर हमें इजाज़त मिली तो। और ये व्यू किसी और चीज़ का नहीं है बल्कि यहाँ मुल्तान शहर का है। और हा चस नहीं आ गई यार। वैसे अब्दुल्ला से पैराशूट भी ले सकते हो। जी, पैराशूट ले सकते हो और दान तोड़वा सकते हो, शापर बांध के नीचे, शापर बांध के नीचे जा सकते हो। अच्छा जी, ये सामने मुल्तान का घंटा घर है और जिसको मुल्तान का दिल कहा जाता है। और ये सामने वो स्पॉट है जहाँ पे हमने जाना है। इसका क्या नाम है
अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। जिसका अच्छा नाम आया उसके लिए एक सरप्राइज है। अब्दुल्ला की तरफ से मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। और मुझे जो इसके बारे में डिटेल पता है वो सब इस मज़ार पे हाजिरी देने के बाद आप सबके साथ शेयर की जाएगी। दो कि मुझे पर्सनली ये मज़ार काफ़ी पसंद है, ये और शाह शम्स तब्रेज़ का जो मज़ार है वो। सो कोशिश करते हैं जल्दी से बढ़ें अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 हो चुके हैं और इस वक्त इतनी रश है यहाँ पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़ायरीन का जो तांता है वो बंधा हुआ है। और बढ़ते हैं अंदर, दुआ वगैरह करते हैं, अंदर की जितने भी विजुअल्स हैं आप सबके साथ शेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दिस व्यू मैंने सोचा आपको ये व्यू भी चेक करवा देते हैं। सो मिलता हूँ आपको मज़ार पे। जी तो गाइस आपने यहाँ पे व्यू चेक किया है, जरा व्यू चेक करें आप। अच्छा गाइस आपने व्यू चेक किया, ये चेक करें। जी यहाँ से छलांग मार के खाली टांग शांग टूटेगी बस। और गाइस अगर आपने इस मज़ार का नाम ठीक बताया तो आपके लिए स्पेशल दुआ की जाएगी, ये आपका गिफ्ट है, ठीक है। क्या आपकी महबूबा 10 दिन में आपके कदमों के पास आ जाए, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ऐसा ये सिर्फ जस्ट फॉर फन है, यहाँ पे लोग आते हैं अपनी अकीदत की वजह से, तो हम भी जाएंगे, दुआ करेंगे इनके लिए भी, अपने लिए भी, अकीदत तो भी करेंगे, अकीदत भी करेंगे, अब्दुल्ला साहब अकीदत करेंगे और उस तमाम चीज़ों के विजुअल्स आप सबके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू देयर। तो भी कंटिन्यू। ये प्यास इतनी लगी हुई है, मैंने सोचा यही ट्राई करते हैं, पानी हमें नहीं मिला। जी तो गाइस वेलकम बैक और फाइनली अपने स्पॉट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे अब्दुल्ला के बैकग्राउंड पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कवाली चल रही है और जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे बैकग्राउंड पे आपको एक अजीम शान जो है वो मकबरा नज़र आ रहा है और ये मकबरा किसी और का नहीं बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है उनका है। और इस मकबरे को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है। यूनेस्को के प्लेटफॉर्म पे ये जो मज़ार है ये नॉमिनेट हुआ है और ये मज़ार किसी और का नहीं बल्कि नन अदर देन हज़रत शाह रुकन आलम का है। और बेसिकली बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन है, हज़रत शाह रुकन आलम का ये पूरा नाम नहीं है बल्कि ये उनका लक़ब था और इनका जो पूरा नाम है वो शेख रुकनुद्दीन अबू अल फतेह इनका पूरा नाम था और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के ये नवासे हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ इस्लाम के लिए तो वो बहुत ज़्यादा है, हमें मुल्तान के लोगों को एजुकेट करने में और बड़ी एक कह लें कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक थे। और इनका मज़ार इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दुनिया में इसको रिकग्नाइज किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके बिल्कुल साथ में एक मस्जिद है और मस्जिद में जो है वो नमाज वगैरह का जो है इंतजाम किया जाता है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके दुआ करते हैं, अंदर का जो जितने भी विजुअल्स हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं और वापस आके आप सबके साथ अपना फीडबैक शेयर करते हैं। अजानें हो रही हैं, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलेंगे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार पे, उसको भी कवर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे क्योंकि इन दोनों का जो है ब्लड रिलेशन सेम है। सो मेरी कोशिश है कि इन दोनों मज़ारों को जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो कवर किया जाए। सो बिना टाइम को ज़ाया किए हुसैन अब्दुल्ला वी शुड गो। जी तो गाइस फाइनली अंदर का जो टूर है अंदर हम लोग हो चुके हैं, होके वापस आ चुके हैं और दुआ वगैरह कर ली अब्दुल्ला साहब को जब उन्होंने तबरक के तौर पे
सबज चादर पहनाई तो अब्दुल्ला साहब थोड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। इनको लगा शायद कमरा नंबर 4 में अंदर लेके जाएंगे, लेकिन खैर दुआ वगैरह की। एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि अंदर जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन हुई है, जिस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, वो अपनी मिसाल आप है। और हज़ारों साल गुजरने के बाद आज भी ये कायम दायम है और अपनी खूबसूरती इसकी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, मेरे पास आगे अल्फाज नहीं है। खैर ये एक शॉर्ट टूर था यहाँ का, और क्योंकि यहाँ का मौसम हमें इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि हम दिन को आके ख़ास तौर पे इस मज़ार को कवर करें। सो अब बिना टाइम को ज़ाया किए, हुसैन साहब को बहुत गर्मी लगी हुई है, चेक करें। और अब बिना टाइम को ज़ाया किए यहाँ से चलते हैं हज़रत बाउद्दीन ज़करिया के मज़ार पे। वहाँ जाके फातिहा खानी करते हैं, उसके बाद आप सबको वहाँ के विजुअल्स दिखाते हैं, उसके बाद सीधा घर चलते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, सी यू देयर।